तालू इला मा अंज़ल, आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की, और आओ रसूलुल्लाह की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हम इनको कहते हैं आओ रसूलुल्लाह को अपना इमाम माने, तो वही जवाब जो वो कहते थे, कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, वो कहने लगे हमें काफी है जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया, सानू तो जरूरत नहीं है, तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले मसले हल कर दिए हुए हैं, इनको ना छेड़े। बारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब नमाज का चैप्टर जब लिखते हैं, अहमद बरेलवी साहब के खलीफा, तो कुछ हदीसें लिखते हैं और ऊपर नोट लिख देते हैं, क्योंकि दिल तो मलामत करता है। वो कहते हैं इन हदीसों से मेरा कोई मकसद नमाज का तरीका साबित करना नहीं है, और ना इसकी जरूरत है, क्योंकि उनकी हदीसों का उनकी नमाज का तरीका साबित ही कोई नहीं होता। तो कहे ये मैं सिर्फ वसूले बरकत के लिए चंद हदीसें लिख रहा हूं। रहा मसला नमाज के तरीके का, तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ये मसला, मैं उसको ब्रैकेट में कहता हूं, बर्बाद कर दिया हुआ है। उनका ये बहुत पहले मसले हल कर दिए हुए हैं, तो लिहाजा अब हदीसें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माशाअल्लाह, इस अकल पर मातम ही किया जा सकता है अगर जायज होता तो। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैयन वला यहतदून, तो अल्लाह के अब कमेंट्स हैं, भला क्या अगर इनके आबाओ अजदाद कोई चीज का इल्म ना रखते हो और ना वो हदायत पर हो, तब भी उन्हीं की पैरवी किए जाएंगे। ना इल्म है ना हदायत है, तब भी कह रहे हैं नहीं हमने उनके पीछे चलना है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। और दूसरी आयत है सूरह लुकमान की आयत नंबर 21, व इदा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया, यानी किताबुल्लाह, कहते हैं क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। अब अल्लाह ताला की तरफ से गाढ़ा फतवार है, अवलौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, क्या भला अगर शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुला रहा हो अपने बुजुर्गों के पीछे चलने की वजह से, तब भी अपने बुजुर्गों के पीछे ही चलते जाएंगे। अब देख लें, ये दोज़ख का फतवा मैंने नहीं लगाया। वही बात है कि अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी कादियानी उलमा से खत्म नबूवत पूछता रहेगा, उसको कब खत्म नबूवत समझ आएगी? बाकियों से पूछना होगा। इसी तरीके से एक बरेलवी, देवबंदी, सलफी, अहले हदीस या अहले तशय्यो को भी बाकियों की बात सुननी होगी, तभी तो पता चलेगा हमें कहां पर गलती लगी और दूसरे कहां पर गलत है या दुरुस्त है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, भाइयों, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की इन आयात की रोशनी में हमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताबों और वही के साथ जो मुखालफत लोगों की सामने आई, उसकी वाहिद वजह आबा परस्ती और बुजुर्ग परस्ती है। अब यहां हैरान कुन बात एक और सामने आएगी पॉइंट नंबर 2 में, कि जो आबा परस्ती और बुजुर्ग परस्ती है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? कौन इस सारे के सारे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं? तो आपको हैरानगी होगी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो किताबों को और अंबिया को हक मानते हैं, उनके अंदर भी इस लेवल की गुमराही मौजूद है कुरान की रोशनी में, कि उन्होंने अंबिया किराम का इनकार कर दिया। अंबिया के मानने वालों ने मानने के बावजूद इनकार कर दिया। और वो ड्राइविंग फोर्स क्या? उनके उलमाए क्राइम, उलमाए किराम नहीं, मुजरिम उलमा, उलमाए क्राइम। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, सूरह अत-तौबा आयत नंबर 31 इस फलसफे को बिल्कुल वाज़ेह करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन यहूदो नसारा ने अपने अहबार को, अहबार कहते हैं वो उलमा जो इल्म की गहराई में पहुंचे हुए हों, बड़े बड़े उलमा, ये वो है, इतने बड़े बड़े उलमा ये वो है। व रुहबानहुम, और राहिब, राहिब कौन? जो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से अलग दूर दराज इलाकों में इबादत में मशगूल हो जाते थे, जिसी की एक बिगड़ी हुई शक्ल हमारे यहां भी तसव्वुफ के अंदर आई। रुहबान, उनको उनके उलमा और उनके रुहबान, अपने बुजुर्गों को उन्होंने अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर।
अब उलमा को रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर, बुजुर्गों को रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर। हालांकि वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, वो बुजुर्ग और वो उलमा, लेकिन वो असल में बुजुर्ग नहीं, वो उलमाए कराम है और बुजुर्गाने बेदीन है। वो उलमाए कराम और बुजुर्गाने दीन नहीं है जिनका जिक्र कुरान में आया। अहले हक हर जमाने में मौजूद रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे बता भी दूंगा। ये उनका जिक्र है, उलमाए कराम मुजरिम उलमा और बुजुर्गाने बेदीन। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी मशहूर, वो पेश की जाती है। हदीस तो वो उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है, लेकिन उसकी थीम कुरान पाक से सपोर्टेड है। मैं हदीस भी बयान कर देता हूं, और चूंकि मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले वो हदीस बयान की हुई है तो मेरा रुजू भी रिकॉर्ड हो जाएगा इस वीडियो की वसातत से। वो हदीस क्या है? वो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3095 नंबर हदीस है। इसी आयत की तफसीर वाले चैप्टर में जामिया तिर्मिज़ी में सूरह तौबा आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूदो नसारा ने अपने उलमा और बुजुर्गों को अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर। वो हदीस क्या है कि सैयदना अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले ईसाई थे, उनके वालिद हातम ताई के ये बेटे हैं, ये मुसलमान हो गए, सहाबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में एक आयत है, मुझे वो समझ नहीं आई कि उलमा को, यहूदो नसारा ने उलमा और अपने बुजुर्गों को अपना रब मान लिया हुआ था अल्लाह को छोड़कर, तो हमने तो कभी अपने उलमा की पूजा नहीं की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग अपने उलमा और बुजुर्गों की हलाल की हुई चीज को हलाल और उनकी हराम की हुई चीज को हराम नहीं समझ लेते थे बगैर ये देखे कि किताबों में क्या लिखा हुआ है? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। तो फरमाया, यही तो अपने उलमा को रब मानना है। अच्छा, इसको कुछ उलमा ने कहा कि ये सही हदीस है, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पे ये रवायत ज़ईफ है। इसमें एक रावी है गुतैफ बिन आयन, ये जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, और खुद इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस हदीस को नकल करके इस रावी के ऊपर जरा की है कि ये रावी जो है कमजोर रावी है हदीस में। लेकिन ये थीम बिल्कुल परफेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने जब ये हदीस मुझे पता चला ज़ईफ है, तो मैंने कुरान पाक में तलाश किया कि इस थीम पे मुझे कुछ आयात मिले, तो 2 आयात मुझे ऐसे मिल गई जिससे ये थीम बिल्कुल खुलकर सामने आती है कि ये थीम बिल्कुल ठीक है। और वो आयत है सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदो नसारा और मुशरिकीन मक्का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक चीज सिखाई कि आप फरमाइए, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बहस करते हैं तो इनको फरमाओ कि तुम अगर इस किताब को नहीं मानते तो इस किताब से पहले जो तुम्हारी किताबें नाजिल हुई हैं या आसार हैं इल्म के, तुम्हारे अंबिया के जो आसार अहदीस चलती आ रही हैं, उनमें कोई बात मौजूद है तो वो लाकर मुझे पेश करो। ये बातें ना मेरे साथ करो कि बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, उलमाए दीन फरमाते हैं। किताब लेकर आओ या इल्म के आसार चलते आ रहे हो अंबिया इकराम के, अगर तुम सच्चे हो। लिहाजा कुरान ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, अथॉरिटी नहीं, बल्कि जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है और सही सनद के साथ आए वो चीज अथॉरिटी है। और दूसरी आयत इस कॉन्टेक्स्ट में सूरह आल इमरान की 19 नंबर आयत, ये तो फलसफे को बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। बेशक अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। आगे क्या चलता है? वमख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। और यहूद और नसारा के उलमा ने इस किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, इस डेफिनेट इल्म के आ जाने के बाद जो इस चीज को नहीं माना, तो उसकी एक ही वजह थी, बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से। मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये मेरी बात माने, जिसको एडलर की साइकोलॉजी में आज जदीद दौर में कहा जाता है अर्ज्ड टू डोमिनेट, कि हर बंदे के अंदर यह बीमारी है कि वो चाहता है कि लोग मेरे पीछे चलें, मैं क्यों किसी के पीछे चलूं। हां, यह अंबिया में यह बात जरूर होनी चाहिए, उनके लिए यह बीमारी नहीं है, उनकी तो यह खासियत है कि वो कहेंगे मेरे पीछे चलो, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा होते हैं।
ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیروی کرو. ہاں شیطان ہو جائے اگر تو علیحدہ بات ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر کرو, مشروط, ریلیٹو اطاعت, ایبسولوٹ اطاعت نہیں. اگر کوئی ایبسولوٹ اطاعت کہتا ہے اپنی تو وہ بندہ پھر راہ حق سے ہٹ چکا ہے, والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. کنہوں نے؟ انبیاء کرام کے ماننے والوں نے. ان کی کتابوں میں آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں. میں کئی دفعہ پورے ریفرنسز بتا چکا ہوں, ٹائم نہیں ہے.